हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूं सीरीज सॉल्यूशन। स्टूडेंट, ये एक पूरा नया टॉपिक है और ये स्टूडेंट के लिए जो बीएससी कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए सेकंड सेमेस्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूं। सो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जो सीरीज सॉल्यूशन है इसके अंदर लीजेंड्रे और बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है सेकंड ऑर्डर की, उसका सीरीज की फॉर्म में कैसे हम सॉल्यूशन निकालते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ में इससे पहले मेरे जो पुराने वीडियोस हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं iTap पे। स्टूडेंट, मैंने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पे भी मैं अपलोड कर रहा हूँ लाइन। अभी स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी पे मैं पैरेलल अपलोड करना स्टार्ट करूंगा क्योंकि अभी स्टूडेंट्स के एग्जाम है, तो मैं यहाँ पे पैरेलल 3 टॉपिक एक साथ रन करूंगा, लाइक ऑपरेशन रिसर्च, सीरीज सॉल्यूशन और जिसमें साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देन फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ये मैं सब टॉपिक पैरेलल चलते रहेंगे। सो और इससे पहले जो मेरे अपलोडेड वीडियो स्टूडेंट यहाँ iTap पे आप जाके देख सकते हैं, लाइक इनफाइनाइट सीरीज है, जैकोबियन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, डिफरेंशियल कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत सारे वीडियोस मैंने यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं। सो स्टूडेंट, प्लीज यहाँ पे iTap पे जाके आप देख सकते हैं और मेरे जितने भी वीडियोस हैं अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें और लाइक और शेयर करते रहें, सो दैट कि मैं आपके साथ और भी अच्छा कंटेंट शेयर करता रहूं स्टूडेंट। और देखिए यहाँ पे जो इसका इंट्रोडक्शन है वो क्या है, लाइक इस टाइप की जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, px d2y by dx स्क्वायर प्लस qx dy by dx प्लस rx इज इक्वल टू y, ये टाइप की जो इक्वेशन होती है इसका सॉल्यूशन अब आप बोलोगे सर ये तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने पढ़ा है, लाइक वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है या पार्ट ऑफ CF है या रिड्यूसिबल टू नॉर्मल फॉर्म, बहुत सारे हम मेथड्स डिस्कस करते हैं। पर यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर 2 टाइप की इक्वेशन होती है, लाइक बेसल इक्वेशन और लीजेंड्रे इक्वेशन। इस टाइप की जो इक्वेशंस होते हैं इनके जो सॉल्यूशंस होते हैं हम लोग सीरीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे लीजेंड्रे और बेसल पे रिकरेंस रिलेशन, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी, बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे। सो ये मैं आपको आगे कंटिन्यूशन में लेके चलूंगा। अभी मैं ज्यादा डीप में न ले जाके आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ, देन फिर टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। सो स्टूडेंट, ये बेसल इक्वेशन होती है। बेसल इक्वेशन जो होती है वो x स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर प्लस x dy by dx प्लस x स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू y इज इक्वल टू 0। और लीजेंड्रे इक्वेशन जो होती है वो होती है 1 माइनस x स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर माइनस 2x dy by dx प्लस n इंटू n प्लस 1 y इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द बेसल एंड लीजेंड्रे इक्वेशन। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट 2 कंसेप्ट आते हैं, एक कंसेप्ट आता है ऑर्डिनरी पॉइंट, एक आता है सिंगुलर पॉइंट। सो ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है, अ पॉइंट x इज इक्वल टू x0 इज कॉल्ड सिंगुलर ऑर्डिनरी पॉइंट, है ना। ये ऑर्डिनरी पॉइंट होगा अगर बाई चांस यहां पे जो ये px होता है, ये px अगर इसके अंदर मैं x की जगह x0 पुट करूं, ये 0 हो जाए, है ना। किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे ये px अगर 0 हो जाता है तो वो होता है सिंगुलर पॉइंट, और अगर 0 नहीं होता है तो वो होता है हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट, है ना। तो यहां पे अगर x की जगह x0 रखने पर अगर ये 0 नहीं होता है तो दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी पॉइंट, और अगर ये 0 हो जाता है तो ये क्या होता है, सिंगुलर पॉइंट होता है। तो स्टूडेंट, एग्जांपल की बात हम देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो लीजेंड्रे इक्वेशन है, लाइक है ना, ये वाली देखिए, इस इक्वेशन में देखिए आप लोग, एट x इज इक्वल टू 1, है ना। यहां पे अगर मैं x इज इक्वल टू 1 के अलावा कोई सा भी पॉइंट रखूं, है ना, उसके अलावा अगर मैं कोई भी पॉइंट रखता हूं, लाइक मैं रखता हूं एट x इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 0 रखा है यहाँ पे, तो क्या हो रहा है, इसका जो px है स्टूडेंट, इसका जो px है वो कितना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जैसे मैंने x की जगह 0 रखा तो यह 1 माइनस 0 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो p0 है ये नॉट इक्वल टू 0 हुआ, इसका मतलब ये x इज इक्वल टू 0 क्या होगा, ऑर्डिनरी पॉइंट होगा, राइट। तो ये ऑर्डिनरी पॉइंट का कांसेप्ट है। इस पे भी कभी कभी छोटी मोटी डेफिनेशन, लाइक अभी रासन टेक्निकल यूनिवर्सिटी या जो भी आप RGPV है, वहां पे 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आजकल पूछे जाते हैं। तो कभी आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द ऑर्डिनरी पॉइंट या व्हाट इज द सिंगुलर पॉइंट, तो ये मैं आपको बता रहा हूं। इस पे मैं कुछ 1-2 क्वेश्चन भी आपको लूंगा जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। स्टूडेंट, हम बात करते हैं सिंगुलर पॉइंट की। तो यहाँ पे सिंगुलर पॉइंट क्या होगा, अभी यहाँ पे मैंने बता दिया कि x इज इक्वल टू 0 क्या है, ऑर्डिनरी पॉइंट है। अब बात करेंगे हम सिंगुलर पॉइंट क्या होता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, तो सिंगुलर पॉइंट 2 टाइप के होते हैं, है ना। नॉर्मली सिंगुलर पॉइंट 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, एक होता है इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, है ना। तो क्या होता है यहां पे देखिए, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, एक होता है इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, यहां पे जो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होता है उस वाले केस में सीरीज सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है।
इरेगुलर वाले सिंगुलर पॉइंट के अंदर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, ये ध्यान रखिएगा, है ना। अब बात करते हैं, अब सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, इफ px इज इक्वल टू 0, अगर ये px 0 हो जाए, है ना, एट x इज इक्वल टू x0, है ना, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये क्या हो जाए, 0 हो जाए, है ना, देन x0 इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट। ध्यान दीजिए, अगर x की जगह x0 रखने पर px 0 नहीं होता है तो ऑर्डिनरी पॉइंट होता है, और अगर x की जगह x0 रखने पर px 0 हो जाता है तो वो हमारा क्या होता है, सिंगुलर पॉइंट होता है। लाइक मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, ये भी यही एग्जांपल ले लीजिए, है ना। अब मैं आपसे बोलूं कि एट x इज इक्वल टू 0, तो इस बेसल इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 पर इसका जो px है, मतलब px क्या है यहाँ पे, x², भैया ये px होता है, सेकेंड ऑर्डर का कोफिशिएंट px होता है, राइट। तो इसका सेकंड ऑर्डर का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, x² है। तो यहां पे ये जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मैं आपको थोड़ा सा नेक्स्ट में बताता हूं, क्योंकि इसको हटा के फिर मैं आपको बताता हूं। सो स्टूडेंट, यहां पे देखिए मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, अगर किसी भी पॉइंट पर px की वैल्यू 0 हो जाती है देन इट इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट। मैंने बोला था सिंगुलर पॉइंट दो टाइप का होता है, एक होता है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, एक होता है इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। सो स्टूडेंट देखिए, मैंने आपको बताया था, जो बेसल इक्वेशन के बारे में बताया था कि जो बेसल इक्वेशन होती है उसमें जो px होता है वो कितना होता है, x² होता है। px का मतलब होता है d2y/dx² का कोफिशिएंट, है ना, वो x² था। तो स्टूडेंट x की जगह 0 रखने पर ये इसकी वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। इसका मतलब ये x इज इक्वल टू 0 क्या होता है, सिंगुलर पॉइंट होता है। अब बात होती है कि सर ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या होता है। तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट बताता हूं, अगर वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट नहीं है तो फिर इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा, राइट। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, अ पॉइंट x एट x इज इक्वल टू 0 एट x0 is said to be a regular singular point of equation 1 if px is equal to 0 at x is equal to 0। भैया सिंगुलर पॉइंट की डेफिनेशन होनी चाहिए, साथ में ये दो कंडीशन और सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, qx अपॉन px, x लिमिट x टेंड्स टू x0 पे इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, फाइनाइट आनी चाहिए, एंड लिमिट x टेंड्स टू x0 x² rx अपॉन px की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। ये भी फाइनाइट होना चाहिए और ये भी फाइनाइट होना चाहिए। देखो px आप जानते हो, मैंने आपको बताया था कि जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो हमारी क्या होती है, d2y/dx² प्लस qx dy/dx प्लस rx, याद है ना, इज इक्वल टू 0। फिर मैंने बोला था ये px हम क्या करते हैं, नीचे डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो स्टूडेंट इसके साथ x का मल्टीप्लीकेशन और लिमिट x टेंड्स टू x0, है ना, ये फाइनाइट होना चाहिए, और इसके साथ x² का मल्टीप्लीकेशन, है ना, और लिमिट x टेंड्स टू 0, राइट। ये दोनों फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होता है। अगर इन दोनों में से कोई भी वैल्यू इनफाइनाइट आ गई तो वो क्या होगा, इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा, राइट। और जब भी इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होता है तो उसका हम सीरीज सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इस पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं और बताता हूं कि कैसे हम रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट पता निकालते हैं, राइट। देखिए सो स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन में कि एग्जांपल दे रखा है 2x² d2y/dx² माइनस x dy/dx प्लस 1 माइनस x² y इज इक्वल टू 0। फाइंड x इज इक्वल टू 0 इज ऑर्डिनरी पॉइंट और रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। आपको ये पता लगाना है कि भैया ये ऑर्डिनरी पॉइंट है या रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि px कितना है, तो ये है 2x²। देन हम बात करेंगे qx कितना है, तो क्या होता है माइनस x, rx कितना है 1 माइनस x², है ना। नाउ अब बात करते हैं एट x इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट x की वैल्यू 0 रखी तो हमारा जो p0 है वो कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। दैट इज क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 इज नॉट ऑर्डिनरी पॉइंट। ये ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है। ऑर्डिनरी पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, x की जगह 0 रखने पर भाई साहब ये 0 नहीं होना चाहिए। अभी क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब ये ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है, ये क्या है, सिंगुलर पॉइंट है। दैट इज x इज इक्वल टू 0 इज सिंगुलर पॉइंट। अब मैंने आपको बताया था सिंगुलर पॉइंट दो टाइप का होता है, एक होता है रेगुलर, एक होता है इर्रेगुलर। रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कब होता है, जब ये कंडीशन क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। देख लेते हैं यार ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही। तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 देन x0 यहां पे क्या है अपना 0 है ना, x qx कितना बेटा माइनस x अपॉन px कितना है
2x²। हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये x स्क्वायर कैंसिल हो गया स्टूडेंट, यहां से इसकी वैल्यू कितनी हो गई -1/2 विच इज फाइनाइट। मतलब क्या हुआ ये, ठीक है। अब ये एक और चेक करना पड़ेगा अपने को, है ना। क्या चेक करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, है ना। क्या है ये x², ठीक है। नाउ rx कितना है भाई साहब, 1 - x² अपॉन px कितना है बेटो 2x²। ये x² से x² कैंसल, जहां पर x वहां 0 रखा तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी आई 1/2। मतलब ये कितना आ रहा है हमारा, फाइनाइट आ रहा है। मतलब क्या हुआ, x = 0 इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। सो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहां पे सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन लेता हूं, फिर इस टॉपिक को फिनिश करें। सो एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं। ये क्वेश्चन है यहाँ पे, शो दैट x = 0 एंड x = -1 आर सिंगुलर पॉइंट ऑफ दिस इक्वेशन वेयर फर्स्ट इज इर्रेगुलर एंड द अदर इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। सो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट की डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दी थी। इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, वो सिंगुलर पॉइंट जो रेगुलर नहीं है वो क्या है, इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, राइट। सो यहां देखिए आप, अब इसको हम चेक करते हैं क्या होता है। सो सबसे पहले देखिए आप स्टूडेंट, px कितना है x² x + 1, qx कितना है स्टूडेंट x² - 1 एंड rx कितना है यहाँ पे 2 है, राइट। सो अब देख रहे हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे एट x = 0, देन हम बात करेंगे एट x = -1, राइट। तो x की जगह जैसे ही मैंने 0 रखा है स्टूडेंट, तो जैसे ही मैंने x को 0 रखा तो यहाँ पे जो px आ गया वो क्या आ गया, 0 हो गया ना। p 0 रखते ही 0 हो गया, दैट इज x = 0 इज सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। ये क्या हो गया जी, सिंगुलर पॉइंट हो गया। अब सिंगुलर पॉइंट हो गया तो हमें पता करना है यार रेगुलर है या इर्रेगुलर। तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट की डेफिनेशन में ये दोनों लिमिट चेक करनी पड़ेगी, इन दोनों की वैल्यू कितनी आ रही। तो देखिए हम बात करते हैं लिमिट, क्या बात करते हैं सबसे पहले, x टेंड्स टू 0, है ना। x इंटू क्या है मेरे पास यहाँ पे qx कितना है स्टूडेंट, x² - 1 अपॉन x² x + 1। इसकी लिमिट चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे हम बात करेंगे इस x² - 1, इसको लिखेंगे x - 1 इंटू x + 1। तो हमारा एक x तो एक x कैंसिल हो गया, पर जैसे ही हम यहाँ पे एक x बच जाएगा उसकी वजह से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनफिनिट आ जाएगी हमारे पास, राइट। फिर हम बात करेंगे एक और दूसरी वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसकी बात करेंगे x², क्या करेंगे हम rx कितना स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे 2 है अपॉन px कितना है x² x + 1, और ये x² से x² कैंसिल, और जहां पर भी x की जगह 0 रखूंगा तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। पर हमारे पास सिंगुलर पॉइंट की मतलब रेगुलर सिंगुलर पॉइंट की डेफिनेशन ये होती है कि ये दोनों क्या होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए। पर ये हमारा क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। इसका मतलब x = 0 इज इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, राइट। अगर ये फाइनाइट होता ना, ये दोनों फाइनाइट होते तो क्या हो जाता, वो रेगुलर होता। अब बात करते हैं x = 1, x = -1। जैसे x = -1 रखेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे -1 रखते ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, दैट इज x = -1 इज सिंगुलर पॉइंट। अब बात करते हैं यार ये सिंगुलर कौन सा है, रेगुलर है या इर्रेगुलर है। तो यार कंडीशन लगा के देखते हैं, क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू x0 कितना है, -1 है। नाउ ये कितना आएगा, लिमिट क्या आएगी हमारे पास यहाँ पे। अब ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पे ये जो लिमिट होती है ये x - x0 होती है, ध्यान देने की जरूरत है ना। पर x0 नॉर्मली हम क्या लेते हैं, यहाँ पे 0 लेते हैं ना, थोड़ा सा ध्यान देना प्लीज। ये x0 होता है यहाँ पे, है ना। पर यहाँ पे जो x0 की वैल्यू होती है वो कितनी है हमारे पास, यहाँ पे 0 थी इसलिए मैं यही ले रहा था। बट आपको यहाँ पे क्या लेना है, x0 की वैल्यू कितनी लेंगे हम, -1 लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा x + 1, देन फार्मूला कितना होगा, qx का स्टूडेंट मेरे पास ये रह गया x² - 1 अपॉन px कितना आ रहा है ये, x² इंटू x + 1, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। x + 1 से x + 1 हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, कैंसिल हो गया। देन जहां पर x वहां -1 रखेंगे तो यहाँ पे -1 रख रहे हैं, तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, देन इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, राइट। अब हम बात करेंगे यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो x + 1 से x + 1 कैंसिल हो रहा है, देन x² - 1 अपॉन नीचे क्या हो रहा है x², देन x² की जगह हम यहाँ पे कितना रखेंगे, -1 रखेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे बिल्कुल इसकी वैल्यू क्या आएगी, बिकॉज -1 का स्क्वायर क्या होता है, -1, तो ये 0 आ जाएगा ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिमिट x टेंड्स टू, किसकी बात करेंगे, नीचे वाले लिमिट की बात करेंगे, है ना। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये x + 1 का होल स्क्वायर इंटू rx कितना है स्टूडेंट,
2 अपॉन ये कितना आ रहा है मेरे पास यहाँ पे px की वैल्यू कितनी आ रही है देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर, देन ये आ रहा है मेरे पास x प्लस 1, आप देख रहे हैं x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो गया, और जहां पर भी x वहां -1 रखा तो यहां से ये वैल्यू भी क्या आ रही है 0 आ रही, और 0 को हम यहां पे क्या काउंट करेंगे फाइनाइट काउंट करेंगे, दैट इज x इज इक्वल टू -1 इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। सो स्टूडेंट यहां पे मैंने प्रूव किया आपके पास, सबसे पहले मैं आपको यहां बताया कि सीरीज सॉल्यूशन के अंदर लीजेंड्रे और बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और कैसे हम यहां पे पता लगाते हैं कि ये ऑर्डिनरी पॉइंट है या सिंगुलर पॉइंट है। और फिर मैंने आपको बताया था सिंगुलर पॉइंट के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, एक होता है इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो इस पे बेस्ड भी एग्जाम में आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है इससे बाद आगे वाला जो टॉपिक है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम यहाँ पे जो लीजेंड्रे इक्वेशन है उसका सीरीज सॉल्यूशन करते हैं। फिर मैं आपके सामने बताऊंगा बेसल इक्वेशन का जो सीरीज सॉल्यूशन होता है उसको किस तरह से हम निकालते हैं। सो स्टूडेंट बने रहिए, मेरे जो अगला टॉपिक है उसमें अगला जो वीडियो उसमें ये सीरीज सॉल्यूशन में स्टार्ट करूंगा। सो मेरे जो वीडियोस हैं वो आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस पे आप कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू।